ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है, काली मिर्च लेनी है और अपनी कामना इच्छा बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। इस उपाय करने के बाद आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, तरक्की होगी, विवाह से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होगी। तो गुरु जी ने सोमवार का अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। एक कामना पूर्ति के लिए, दूसरा समस्या के समाप्त करने के लिए और कार्य पूर्ति के लिए। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं और जो झंझट जीवन में चल रही है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी लेनी है? मात्र 1 दाना लेना है, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। चावल के दाने 3, 5, 7 जितने बन पाए विषम संख्या में चावल के दाने ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे बताई गई जो भी सामग्री है, जैसे कि चंदन हो गया, काली मिर्च हो गई, ठीक है, और चावल के दाने हो गए, इन सभी सामग्री को एक एक कर ये जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, चंदन का उपाय करने से सिर्फ जीवन में तेज की वृद्धि होती है, सुख शांति आती है। काली मिर्च का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है और चावल के दाने का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है, ठीक। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में जाकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है ये जो माता का हस्त कमल है, कटी भाग है ना, यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, पूर्ण होने लगेगी। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार कर लिए, साथ ही साथ प्रदोष के व्रत कर लिए, पशुपतिनाथ जो व्रत है वो कर लिए, फिर भी अगर आप भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर इस उपाय को करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? 1 टीस्पून जो छोटी चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मात्र तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा, या फिर आप सुबह भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है।
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। तो चलो भाई, सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री श्री शुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, वो शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी की तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने हर प्रकार से व्रत उपवास सब कर लिए, फिर भी मेरी जो इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो हे श्री शंभु, मेरे पर कृपा करे, मेरी कामना को पूर्ण करे। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय सोमवार का विशेष है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होने वाली है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की जो विशेष है, इच्छा है, पूर्ण होगी। देखिए, वो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर मंदिर से भी जल ले लेना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप मंदिर का जल ले रहे हो, उससे उपाय कर रहे हो, तो फिर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ सामग्री जरूर डालनी है। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक। और अगर आप मंदिर का जल लेते हो, उसका उपयोग करते हो शिवलिंग पर, और 1 रुपया भी दान पात्र में नहीं डालते हो, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा पाप मिलेगा होंगे। तो आपको मंदिर का जल लेना है तो दान पात्र में कुछ न कुछ रुपया जरूर समर्पित करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है, आपको गिनकर 5 बेल के पत्ते लेने हैं, बेल पत्र लेने हैं। और जो बेल के पत्ते लो वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर शिव मंदिर चले जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह शाम कर सकते हो और शिव मंदिर पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना, इच्छा, दिल की बात पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास 5 बेलपत्र लेना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए, ये जो विघ्न रहता है, ठीक है, तो इनकी पूजन सबसे पहले होती है। तो पहला बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, ठीक, शिवलिंग का उल्टा वाला भाग। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, सर्प जैसी लाइन होती है इस प्रकार की, वहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद जो चौथा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग है शिवलिंग के चारों तरफ, ठीक, ये माता पार्वती जी का स्थान है जहाँ पर चौथा बेलपत्र चढ़ा देना है। और जो 5वां बेलपत्र है उसको उठाना है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए 5वें बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र चढ़ा देना है। स्क्रीन पर देख सकते हो सभी बेलपत्र की डंडियाँ कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद वो जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, धन की प्राप्ति हो, आर्थिक समस्या सुधारे। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा।
गुरुजी ने कहा है जो भी व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को सोमवार वाले दिन कर लेता है ना, तो भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।